तो जैसा कि 10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंक फंक यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और इसी बीच 5 महीने का टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से मेंटियांक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी एंसेस्टर यहाँ पर आकर इन सभी लोगों को बाहर की दुनिया में भेज देता है, लेकिन मिसूजू और सावटियां का इंतजार करने का फैसला करते हैं। तभी बाहर की दुनिया में फायर वैली का एम्परर अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी बेटी बोलती है कि मेरे जितने भी शादी थे उन सभी की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर फायर वैली का एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में फायर वैली का एम्परर बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि उसने तुम्हारे भाई को जान से मार दिया है? क्या तुम उसका नाम मुझे बता सकती हो? मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस बार बोलती है, फादर, मेरे सभी साथियों को एशियन वर्ल्ड के ने मारा है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी का एल्डर आके बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि आखिरकार कहां पर है? इस पर एक लड़की बोलती है, हम सभी लोगों की जान बचाने के लिए के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था और अब हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि जिंदा है या मर चुका है। और वो ये बोलने के बाद में यहां पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन तभी बोलता है, आप में से किसी को भी यहां पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को याद दिला देता हूं कि अंकल इन्फेक्शन ऑफ डेस्टिनी है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर यहां पर थोड़े से खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस जगह मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तभी एक एल्डर बोल रहा है, ये तो पनिशमेंट गॉड है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोगों को इस गॉड को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, पनिशमेंट गॉड बाहर की दुनिया में तभी अपीयर होता है जब एशियन वर्ल्ड से कोई बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर बाहर की दुनिया में लेकर आ जाता है, क्योंकि ये चीज रूल के सट खिलाफ है। और वो ये बोल के यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है। तभी अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास जो हेवनली पर्ल है, शायद से इसी चीज की वजह से ये गॉड इस जगह पर आया है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से इस गॉड को इस चीज के बारे में पता चल गया होगा। इसलिए मुझे यहां पर जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा लाइटनिंग पर लीजिए पर अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा है अमाउंट में थंडर की एनर्जी गिर रही है, जिसकी वजह से मेरा हेवनली पल कभी भी बाहर आ सकता है। अपने मन में यह सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी ताई सेट का ये एल्डर बोलते हैं, यहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस जगह से दूर चले जाओ। इस बात को सुनकर बाकी के सभी एल्डर भी इस जगह से थोड़ी दूर चले जाते हैं। इसके बाद ताई सेट का ये एल्डर बोलते हैं, मैगटियन, मुझे पता है कि तुमने एशियन वर्ल्ड से जरूरी किसी ट्रेजर को हासिल किया होगा, तभी से ये गॉड इस जगह पर आया है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस टेस्ट को बहुत ही आसानी के साथ पास कर लोगे। इस पर मगनत्यांग भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों एल्डर भी है इस जैसे थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। तभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक मगनत्यांग के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन मगनत्यांग ने भी टाइम रहते ही इस जगह पर अपने थर्मो बॉडी को समन कर लिया था, जो कि अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इसे रख दो आसानी से साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को दूसरे ये दोनों एल्डर भी देख रहे थे। तभी यहां पर अपने फिनिक्स मसल सोल को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर यहां पर बाकी के जितने भी एल्डर होते हैं, उन सभी को अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि मगटिया के पास फिनिक्स मसल सोल भी है। दूसरी तरफ ने अपने फिनिक्स मास्टर सोर्स से इस गोट के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी एक ठंडा स्ट्राइक सीधे आकर इस फिनिक्स के साथ टकराता है, जिसकी वजह से यहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट का जिन पे इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर को अपनी जगह में खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ये एल्डर तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाती है, लेकिन तभी ये लड़की बोलती है, मैगडियाओं के पास स्वर्ण मार्शल स्पिरिट और फिनिक्स मार्शल स्पिरिट दोनों ही है। आखिर का ये चीज कैसे हो सकता है? क्योंकि अब मैगडियाओं को देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो अभी हम लोगों के फैमिली का ही हिस्सा है। तभी ताइसेट के ये दोनों एल्डर है आपस में बात करने लगते हैं कि ने यहां पर फिनिक्स मास्टर स्पिरिट का यूज किया है और ये चीज के पास में भी है, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? इधर ने अपनी फिनिक्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगता है। इसके बाद यहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ने को पास कर लिया था। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ने बहुत ही आसानी से साथ में हेवनली पनिशमेंट को पास कर लिया था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए ये सभी एल्डर के पास आ जाते हैं, जहां पर कि खरुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अब की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी ये ड्रैगन बेस्ड आगे क्यों आकर बोलता है, मास्टर कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने तो हेवनली पनिशमेंट को बहुत ही आसानी के साथ झेल लिया है। तभी ताई सेट का एल्डर बोलता है, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास एक गॉड लेवल का फिनिक्स मास्टर रोल क्या कर रहा है?
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ तुम्हारे फादर से है, तुम्हें मिली है, इसलिए क्या तुम अपने फादर के बारे में हम लोगों को बता सकते हो कि आखिरकार वो कौन है? इस बार बोलता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब मैं हेवनली पनिशमेंट का सामना कर रहा था तब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन तभी ये फिनिश मास्टर स्पिरिट अचानक से मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आ गया और ये फैमिली पनिशमेंट का सामना करने में मेरी मदद करने लगा, जिसकी वजह से मैंने इतनी आसानी से साथ में फैमिली पनिशमेंट को पास कर लिया है। इस बार ये एल्डर बोलता है ज़रूर से तुम्हारे फादर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होंगे, क्योंकि फेलिंग मार्शल सोल एक गॉड लेवल का मार्शल सोल है। इस बार बोलता है मेरी मदर ने मुझे बताया था कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे मेरे अपने फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो आखिरकार कौन है। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी के बारे में मुझे इतना बताया था कि वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि नॉर्मल लोग अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सके। इस बार ये बोलता है मेंटेनेंस, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा, ताकि मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चल गया कि वो आखिरकार कौन है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अब हम लोगों को जल्दी से सेट वापस लौट के चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ आए हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत चुका है। सदोबार बोलता है हम लोगों को यहाँ पर रुककर अंकल का इंतजार करना चाहिए। इस बार ये एल्डर बोलते हैं कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जब खत्म हो जाएगी तब वो दोबारा से में लौटकर वापस आ जाएगा। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोगों को में लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फिल्म को देखते हैं जो कि बोलता है बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में तुम हम लोगों को सच सच बताओगी। इसके बाद हम लोगों को फायरवेल के पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर बोलती है कि ने हम लोगों की जान को बचाया था और वो अकेले ही डीमन के साथ फाइट करने के लिए चला गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों को डिमांड्स ने जान से मार दिया था। इस बात को सुनकर ये सभी आपस में बात करने लगते हैं। की के पास एशियन वर्ल्ड का और बहुत ही ज्यादा ट्रेजर हैं, इसलिए इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को हम लोग अपने हाथ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस चीज में हम लोगों का भी हिस्सा है। और इन सभी ट्रेजर को हासिल करने के लिए हम लोगों को कुछ भी करना क्यों ना पड़े, हम लोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है मैं तुम सभी को एक बार याद दिला देता हूं कि के साथ में है, इसलिए तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि के साथ डील करने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसलिए अगर तुम सभी मेरी बात सुनो तो हम सभी को एक समझौता कर लेना चाहिए कि हम लोग एक साथ मिल गए दाई साइड के ऊपर अटैक करेंगे और जितने भी ट्रेजर हम सभी को मिलेंगे बराबर बराबर भागों में हम एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर एग्री करते हैं, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर इन तीनों ने मिलकर के ऊपर अटैक कर दिया तो को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए वो अपने मन में फैसला करती है कि वो की मदद करेगी, क्योंकि ने उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। दूसरी तरफ हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है जैसे कि बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा है अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद उसने सक्सेसफुली ओरिजिन और डार्कनेस यहां पर रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग के पीछे में जो अजुरा गोट की स्पीच होती है वो डिसिपेट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और वो बोलता है मैंने यहाँ पर 5 सालों तक कल्टीवेशन किया है, लेकिन ये चीज़ बाहर की दुनिया में केवल 5 महीनों के बराबर है। लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशन करने की वजह से अब मेरी पावर के 6 लेवल तक पहुँच चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तभी यहाँ पर आ जाता है और वो को यहाँ पर बधाई देने लगता है कि तुमने ओरिजिनल ऑफ डार्कनेस सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। इसके बाद को उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बोलता है जैसा कि हम लोगों के बीच में डील हुआ था अब मैं ले लेता हूँ, और वो ये बोलने के बाद में के पास से ले लेता है। इसके बाद पर आ जाता है और वो बोलता है मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि तुम बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी जिया बोलती है हम दोनों ने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था, और मेरी सिस्टर तो यहां पर तुम्हें याद कर कर रोने ही वाली थी। लेकिन तभी बोलता है आखिरकार कहां पर है। इस बार बोलता है बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी मदर की शादी दोबारा से करवाई जा रही है, जिसकी वजह से कि हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस बात को सुनकर लिंग फेनेक्ट अपने मन में सोचने लगता है कि का जो बेटा नहीं है ना, और वो ये बोल के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा।